शकुनी। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी पर्सनालिटी बनती है जिसकी वजह से महाभारत जैसा भयंकर युद्ध हुआ था। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि शकुनी एक नहीं बल्कि दो थे। एक शकुनी जो कौरवों का मामा था, जिसके बारे में तुम जानते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें उस शकुनी के बारे में बताऊंगा जो इतिहास की धूल में खो गया। एक ऐसा योद्धा जिसने अर्जुन को रथ समेत 4 कोस दूर उछाल दिया। वही अर्जुन जिसने अकेले ही करोड़ों निवातक वच राक्षसों को मिटा दिया था। सोचो, जिसके सामने अर्जुन भी हवा की तरह उड़ जाए, उस राक्षस की शक्ति कैसी रही होगी। हम सबने युद्ध सुने हैं, वीरों की कथाएं सुनी हैं, लेकिन वो पल कैसा होगा जब एक ऐसा दैत्य सामने खड़ा हो जिसके क्रोध से धरती भी कांपने लगे। अर्जुन जैसा धनुर्धर जिसके सामने देवता भी हथियार डाल दें, अगर कोई उसे 4 कोस दूर फेंक दे तो हमारे आपके जैसे साधारण मनुष्यों का क्या हाल होगा। ये कहानी उस युग की है जब महाराज उग्रसेन, जो कि श्री कृष्ण के नाना थे, राजसूय यज्ञ कर रहे थे। राजसूय यज्ञ का मतलब पूरी पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित करना। इसके लिए अर्जुन सहित पूरी यादव सेना को विश्व विजय के लिए भेजा गया। सेना में थे सेनापति प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, गद और यादवों के अनगिनत योद्धा। ये सेना धरती के 7 द्वीपों पर विजय का संकल्प लेकर निकली थी। जो राजा शांति से शासन स्वीकार करता, उससे कर लेकर आगे बढ़ जाते। जो इनकार करता, युद्ध निश्चित था। 6 द्वीपों पर विजय के बाद सेना पहुंची भद्राश्व द्वीप, जहां राक्षसों का आधिपत्य था। वहां था चंद्रावती नगर। नगर का राजा पहले अपने भाइयों को भेजता है। एक एक करके सभी भाई अर्जुन और यादवों के हाथों मारे जाते हैं। और तब उस राजा का क्रोध फट पड़ता है। एक ऐसा क्रोध जो सिर्फ उसके मन में नहीं, पूरी पृथ्वी में भूकंप की तरह फैल गया। वो स्वयं युद्धभूमि में उतरता है और उसके उतरते ही धरती कांपती है, आकाश गूंजता है और देवताओं के हृदय में भी भय उतर आता है। और फिर वो अर्जुन पर प्रचंड बाण चलाता है। अर्जुन 4 कोस दूर फेंक दिए जाते हैं, वो भी रथ समेत। गद को सीधे आकाश मंडल में उछाल देता है। अनिरुद्ध 16 कोस दूर और प्रद्युम्न 100 कोस दूर जा गिरते हैं। इतनी आसुरी शक्ति, इतना उन्माद, इतना विकराल बल तुम्हें किसी मनुष्य में नहीं मिलेगा। ये राक्षस राज था शकुनी। धर्म का नियम है, अत्याचार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, न्याय उससे भी बड़ा होता है। इस अपराजेय दिखने वाले शकुनी का अंत किया श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ने। और इसी तरह खत्म हुई उस राक्षस की दहाड़, जिसकी शक्ति ने अर्जुन जैसे महायोद्धा को भी हिला दिया था। लेकिन यही तो सनातन का नियम है, अधर्म कितना भी प्रचंड क्यों ना हो, धर्म के सामने उसकी उम्र हमेशा छोटी ही होती है। शकुनी गिरा, प्रद्युम्न खड़े रहे, क्योंकि युद्ध में जीत हथियार नहीं दिलाते, उद्देश्य दिलाता है। और उनका उद्देश्य था धरती पर धर्म का संतुलन बनाए रखना। यही सनातन की सबसे बड़ी शक्ति है। जहां अन्याय उठता है, वहीं एक योद्धा खड़ा कर दिया जाता है।